भगवान श्री राम की शिक्षाएं केवल धार्मिक नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देने वाली होती है। आज की कहानी एक ऐसी जोड़ी की है जिसने पूरी जिंदगी साथ में गुजारी, लड़ाई, मोहब्बत, त्याग और विश्वास के बीच। लेकिन बुढ़ापे में जब शरीर थकने लगता है, बच्चे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, तब भगवान राम की एक सीख सामने आती है। बुढ़ापे में पति पत्नी को दो ही चीजें सुख देती हैं, आपसी समझदारी और साथ। कहानी का नाम साथ और समझदारी, एक वृद्ध जोड़े की अंतिम सच्चाई। पात्र शिवनारायण 74 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक, सावित्री देवी 69 वर्षीय धार्मिक स्नेही पत्नी, राजन बेटा जो अमेरिका में रहता है, नीना बहू जो आधुनिक विचारों वाली है। भगवान राम कहते हैं, बुढ़ापे में पति पत्नी को ये दो चीजें ही सच्चा सुख देती हैं। हर घर की यही कहानी। बुढ़ापे में सिर्फ एक सहारा चाहिए, प्यार और इज्जत। क्या आप अपने माँ बाप को ये दे रहे हैं? शिवनारायण जी और सावित्री देवी की शादी को 45 साल हो चुके थे। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिवनारायण हमेशा सच्चाई और अनुशासन में विश्वास रखते थे। सावित्री देवी उनकी परछाई थी, पूजा पाठ करने वाली, हर समय सेवा में तत्पर। उनके बेटे राजन ने उच्च शिक्षा ली और अमेरिका में बस गया। शुरू में फोन आता रहा, वीडियो कॉल भी होते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ दूरी बढ़ने लगी। अब वे दोनों अकेले रहते थे, बड़ा सा घर, लेकिन सन्नाटे से भरा, अकेलेपन का दर्द। एक दिन सावित्री देवी ने भगवान श्री राम की कथा सुनाते हुए कहा, राम जी कहते हैं, जीवन का अंत वही होता है जहाँ से शुरुआत होती है। साथ से दुनिया पीछे छूट जाती है, पर अंत में वही साथ सबसे ज्यादा सुकून देता है। शिवनारायण मुस्कुराए, बिल्कुल सही कहा तुमने बच्चे तो अपने जीवन में व्यस्त हैं। अब हमारा सुख हमारे आपसी रिश्ते में है। पहला सुख समझदारी। बुढ़ापा शरीर का नहीं, मन का होता है। सावित्री देवी ने कभी शिवनारायण को उनका अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। दोनों मिलकर खाना बनाते, मंदिर जाते, पुराने गाने सुनते और यादें ताजा करते। जब कभी एक गुस्सा करता, दूसरा चुप रहता। जब एक बीमार पड़ता, दूसरा सेवा में लग जाता। यही समझदारी उन्हें दुख में भी मुस्कुराना सिखा रही थी। दूसरा सुख साथ। राजन का एक बार फोन आया, पापा मम्मी को अमेरिका भेज दो, इलाज बढ़िया होगा। शिवनारायण बोले, बेटा इलाज जरूरी है, पर तुम्हारी माँ अकेली वहाँ कैसे रह पाएगी? सावित्री देवी ने कहा, हम दोनों साथ हैं तो दवा नहीं, दुआ भी असर कर जाती है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उनका साथ ही उनकी औषधि बन गया। एक दिन भगवान राम का नाम लेते हुए एक शाम दोनों मंदिर में बैठे थे। शिवनारायण बोले, अगर मैं पहले चला जाऊं तो तुम अकेले कैसे रहोगी? सावित्री मुस्कुराई, भगवान राम का नाम लूंगी और तुम्हारी यादों का साथ रहेगा। और अगर मैं चली गई तो तुम्हारे पास मेरी चूड़ियां, मेरी बातें, मेरी पूजा की थाली होगी। साथ कभी नहीं छूटता। श्री राम की सीख। बुढ़ापे में बच्चे नहीं, साथ और समझदारी जीवन की असली पूंजी होती है। अंत। कहानी का अंत एक सीन से होता है। दोनों बुजुर्ग एक दूसरे का हाथ पकड़े आंगन में बैठकर तुलसी में पानी दे रहे हैं। पीछे एक भजन बज रहा है, राम नाम सुखदाई, और एक लाइन लिखी आती है, अगर आपको ये कहानी अपने माँ बाप की तरह लगी हो तो उन्हें आज ही फोन करें और कहें, आप हमारे जीवन का सबसे प्यारा साथ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर